मेरे जीवन निर्माता, सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साच बराबर तप नहीं, झूठे बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप, सतमत छोड़ बावरे, सत छोड़ा पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी, फिर मिलेगी आए, वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मरघट में बिक गया राजा, बिक गए तारा रानी, वो अटल रहे धर्म पे, फिर हो गई सब आसानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बान, जिन धर्म के प्यारे लोगों, यह सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। आप लोग कल सुन रहे थे, अब ये कथा चरम अवस्था में पहुंच रही है, अंतिम कसौटी पर। जिन्होंने शुरू से लेकर के कल तक कथा सुनी है, उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की जिंदगी को, तारा रानी के जीवन को बड़ी निकटता से अनुभव किया है। उनकी मानसिकता को, उनकी आध्यात्मिकता को, उनके धर्म को, उनके कर्म को, उनकी सोच को और उनके जीने के तरीके को बड़े नजदीक से देखा है।
जिन्होंने भी इस कथा को डूब करके सुना है, डूब करके, तन्मय हो करके, राजा हरिश्चंद्र तारा रोहित को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने रख करके सुना है। वही अपनी जिंदगी का सही मूल्यांकन और सही अवलोकन कर सकते हैं। उनकी विशेषताओं की अनुमोदना करने के साथ साथ खुद की आलोचना भी कर सकते हैं। उनकी खूबियों को देखकर अपनी कमियों को निहार सकते हैं। दूसरों की खूबियां, खुद की कमियों को देखना ही अध्यात्म है। दूसरों की खूबियों की अनुमोदना और स्वयं की कमियों की आलोचना करना ही सामायिक है। यही प्रतिक्रमण है, यही अध्यात्म है, यही धर्म ध्यान है। आपने ये धर्म ध्यान कितनी मात्रा में किया है वो आप स्वयं जानते हैं। लेकिन जिन्होंने भी थोड़ी देर के लिए भी किया है, उन्होंने इस कथा को सुनने का काम सार्थक किया है। जिन्होंने केवल मनोरंजन के लिए सुना है, मैं उनकी कुछ नहीं कहता, लेकिन जिन्होंने आत्मचिंतन करने के लिए सुना है, उनका जीवन बदल जाएगा, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। हम अधिकांशतः कथा वार्ता को केवल मनोरंजन का विषय बनाते हैं, आत्मचिंतन का नहीं। आत्मचिंतन करने का मतलब है जीवन में बदलाव आना, परिवर्तन आना। आएगा, निश्चित रूप से आएगा जो आत्मचिंतन करता है। जिनमें सुनते सुनते कोई बदलाव नहीं आता, उन्होंने या तो समय पास किया है, या उन्होंने धर्म या शास्त्र को केवल कानों का विषय बनाया है, या और थोड़ी गहराई में जाए तो केवल मनोरंजन किया है। लीजिए, कहानी किस मुहाने पर खड़ी की थी कल हमने। ये कहा कि देवी, ये रोना धोना छोड़ो, आधा कफन हमें दीजिए और फिर मैं आपकी पुत्र की दाह क्रिया, दाह संस्कार संपन्न कराता हूं। जब आधे कफन की बात सुनी तो तारा फूट फूट के रो पड़ी। आज पहली बार भूतकाल का और वर्तमान काल का संघर्ष हुआ कि मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि अपने बेटे के लिए मैं कफन भी नहीं ला पाऊंगी। जब रोने लगी तो हरिश्चंद्र ने कहा कि रोती क्यों है? कहा कि अपनी बदनसीबी पर। क्या हो गया कि कफन ही नहीं है? आधा कफन कहां से दूं? कफन ही नहीं है, नंगा है। कफन ही नहीं तो आधा कफन कहां से दूं? ये सुना था कल, हिल गया हरिश्चंद्र। यहां से सुनना है अब। भोपति चौक उठे यह सुनकर, अरे कहा क्या कफन नहीं, ऐसा क्या दारिद्र जगत में ऐसा होता कभी कहीं। घर में क्या कोई ना अकेली जो तुम मरघट में आए,
क्या तुम विधवानी सहाय हो जो ऐसी विपदा पाई। हिल गया हरिश्चंद्र, कहा कि क्या बोला, क्या कहा, कफन नहीं, क्या बोलती हो तुम, क्या कह रही हो। इतनी भी कोई गरीबी होती है क्या इस दुनिया में? इस जगत में ऐसा भी दारिद्र्य होता है क्या कि किसी को कफन ना मिले? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या तुम अकेली हो? तुम्हारा कोई नहीं है क्या इस दुनिया में? क्या तुम विधवा हो? तुम्हारा पति मर गया है क्या? जो ऐसी भयंकर मुसीबत में तुम फंस गई हो। विधवा शब्द सुनते ही चोट पहुंच गई। क्षमा करें ऐसा न बोलिए, प्रभु करुणा से सधवा हूं, कैसे तुमने समझ लिया मैं विश्व अमंगल विधवा हूं। कहा कि क्षमा करें, ये प्रभु की कृपा है, मैं आज भी सधवा हूं। तुमने समझ कैसे लिया कि मैं विश्व अमंगल विधवा हूं? क्योंकि दुनिया में विधवा को अमंगल मानते हैं। सुबह सुबह मुंह देखना, ऐसे ऐसे, ये लोक रीतियां हैं, लोक रिवाज है कि नहीं। तो वो और चकित हो गया। क्षमा कीजिए देवी मुझको, दुस्थिति ने भ्रम में डाला, पति होते ये दुर्वस्था क्यों समझ न पाया मैं बाला। पति है तब भी क्या है निष्ठुर, साथ न तेरे आया क्यों, दे न सका जो कफन पुत्र को, वृथा जनक पद पाया क्यों। उस पति को धिक्कार अनेको, वह पति नाम ल जाता है, इस प्रसंग में भी पत्नी की जो न मदद कर पाता है। कहा कि देवी मुझे माफ करना, मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गया, लेकिन करूं क्या, तुम्हारी दुस्थिति ने, तुम्हारी इस दुखद अवस्था ने मुझको भी भ्रम में डाल दिया, मुझको भी गलत फहमी में डाल दिया। क्योंकि पति के होते हुए तुम्हारी ये अवस्था मैं सोच नहीं पा रहा हूं। जिसका पति जिंदा हो, जिसका सुहाग जिंदा हो, उस औरत को शमशान घाट में आना पड़े, ये कैसे हो सकता है? बस तुम्हारी इस स्थिति को देखकर मैं भ्रमित हो गया। मुझे देवी माफ करना अगर आपके दिल को चोट पहुंची हो, पर लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि तेरा पति कितना नालायक है। तेरा पति कितना नालायक है, कितना मक्कार है, कितना गद्दार है, जो ऐसी परिस्थिति के अंदर भी अपनी पत्नी का साथ नहीं देता। अरे छोड़ तुझको भी, जिस औलाद ने जिसको पिता बनाया, उस औलाद की अंतिम अवस्था में भी उसको कफन दिया नहीं। धिक्कार है ऐसे पति को, थूकता हूं मैं ऐसे पति के ऊपर। ये शब्द सुनते ही शेरनी का खून भड़क गया, आग लग गई अंदर। अपने कान बंद कर लिए। हे प्रभु, आज मैंने अपने कानों से अपने पति की निंदा क्यों सुनी? भड़क गई। गोद में बच्चे की लाश है ये भूल गई और बोलने लगी, सावधान मरघट के रक्षक, क्यों कलुषित जिह्वा करते, बिना किसी जाने बूझे क्यों तुम असत्य निंदा करते। तुम न जानते मेरे जीवन
तुम न जानते मेरे जीवन प्राण सत्य के पालक हैं, कर सर्वस्व निछावर जग में पुण्य धर्म संचालक हैं। सत्य धर्म की रक्षा के हित राज्य त्याग संकट भोगा, वंदनीय महनीय जगत में ऐसा और न कोई जन होगा। मुझको मेरे स्वामी ने किस संकट में पड़कर छोड़ा, पर के हाथ सौंपते मुझको कैसे अपना मन तोड़ा। आता है जब दृश्य याद वह दुख भयंकर होता है, घंटों ही दिल तड़प तड़प कर सिसक सिसक कर रोता है। कहा कि सावधान, मरघट के रखवाले अपनी जबान को लगाम दे, जरा सोच समझ करके बोल। जब तू जानता ही नहीं है तो तुझे इतना बोलने की इजाजत किसने दी है? तुम्हें इतना बोलना अच्छा नहीं लगता है? तुम इस मरघट के रखवाले हो इसलिए मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन तुम जानते ही क्या हो कि मेरा पति क्या है इस दुनिया के अंदर। इस दुनिया में जैसा पति मुझे मिला है किसी को नहीं मिल सकता, किसी को नहीं मिल सकता। मैं समस्त महिलाओं के अंदर वो सौभाग्यशाली नारी हूं जिसको मुझे ऐसा पति मिला है। पूरे भारतवर्ष में ऐसा पति किसी को नहीं मिला होगा कि जिसने कहते ही राज्य का त्याग कर दिया, मांगते ही राज्य का दान दे दिया। और वो दृश्य जब मुझे याद आता है काशी के बाजार का, कि जिस वक्त में भरे बाजार में बिक रही थी, मैं किसी के घर जा रही थी, उस वक्त मेरी पति के आंखों में कितना प्यार था। मैं उस दृश्य को जब भी याद करती हूं तो मैं घंटों घंटों रोती रहती हूं। ये शब्द सुनते ही राजा हरिश्चंद्र के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। भूपति इतना सुनते ही बस चमक उठे उद्भ्रांत हुए, बिजली सी दौड़ी सब तन में प्राण शुष्क उत्क्रांत हुए। है वह है कौन सत्य के लिए राज्य जिसने त्यागा, संकट में पड़ पड़ के हाथों तुमको भी जिसने त्यागा। बोलो बोलो जल्दी बोलो कौन तुम्हारे प्रिय पति हैं, सुत पत्नी का परित्याग कर रहे सुदृढ़ धर्म परण के प्रति हैं। क्या तुम ही हतभाग्य अयोध्या पति की रानी तारा हो, क्या तुम ही ब्राह्मण के हाथों बिकी किंकरी तारा हो। क्या ये मृत शिशु उसी अभाग्य हरिश्चंद्र की संतति है, क्या सचमुच ही सूर्य वंश के गौरव की यह दुर्गति है। आज तुम्हारे एक वाक्य पर निर्भर जीवन गति मेरे, बोलो जल्दी बोलो देवी डोल रही है मति मेरी। इतना सुनते ही प्राण किस तरह सूखते हैं ये पता चलता है, दिल किस तरह धड़कता है ये तब पता चलता है। हिल गया हरिश्चंद्र, कहा कि क्या बोला तुमने, क्या बोला तुमने? क्या तुम हतभाग्य अयोध्यापति की रानी तारा हो? क्या तुम ही ब्राह्मण के हाथों बिकने वाली तारा हो? जो तुम्हारी गोद में पड़ा हुआ है ये क्या हरिश्चंद्र की औलाद है?
ए देवी, ए देवी, बोल जल्दी, मुझे चक्कर आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तेरी हां और ना पर मेरी जिंदगी टिकी हुई है, तेरी हां और ना पर मेरे जीवन की धारा टिकी हुई है, जल्दी बोल। जब ये शब्द सुना तो तारा भी समझ गई कि सामने वाला और कोई नहीं है, वो उसके जीवन का आधार, प्राणाधार, उसके स्वामी है। लाश को नीचे रख दिया, खड़ी हो गई। और उस वक्त क्या होता देखना। मरघट रक्षक की इन अद्भुत बातों को सुनकर तारा खड़ी हो गई, मूक स्तब्ध सी बही आंसुओं की धारा। प्रकृति नटी ने इतने में ही, प्रकृति नटी ने इतने में ही चमत्कार निज दिखलाया। विद्युत का आलोक प्रखर तर वसुधा मंडल पर छाया। स्पष्ट रूप से दोनों ने ही एक दूसरे को देखा। भूपति शिहर उठे तारा के देख छीन तन की रेखा। तारा तारा मम प्राणों का प्यारा, रोहित चला गया क्या मेरा जीवन, हाय धूलि में मिला गया। जैसे तारा खड़ी हुई, आमने सामने अभी अंधकार की चादर है, उस चादर को भी प्रकृति ने खत्म कर दिया। उसी वक्त बादलों में से एक बिजली कड़की है, और बिजली इतनी तेज चमकी है, इतनी तेज चमकी है कि उसके चमकारे में, उस चमक में दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह देख लिया। तारा को देखा हरिश्चंद्र ने, रोहित को देखा हरिश्चंद्र ने। हाथ में जो लठ था वो भी हाथ से छूट गया। शब्द यही निकले, तारा, रोहित मर गया, रोहित मर गया। इतना ही बोला था। पति पत्नी, क्योंकि इधर हरिश्चंद्र है, इधर तारा है, और बीच में रोहित पड़ा हुआ है। और जैसे एक क्षण में देखा तो देखिए, उस अंधियारी रात में, उस ठंडी रात में, उस बरसाती रात में भी एकदम बेहोशी। क्योंकि जब चोट सीधी दिल पर लगती है ना, दिल पर लगती है, कुछ घटनाएं, कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जिनकी सीधी चोट दिल पर लगती है और मस्तिष्क की अंदर जो संवेदना करने वाले तंतु हैं उनको एकदम शून्य कर देती है। और जब वो मस्तिष्क के तंतु शून्य हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, तो आदमी एकदम, हाँ, क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म है वही काम करता है। वो सर्दी गर्मी या कुछ भी चीजों को अनुभव करता है एक मस्तिष्क, और वो एक नस है, उसको सुन कर देते हैं और आदमी बेहोश हो जाता है। तो कभी कभी कष्टों के अंदर, जिन कष्टों को सहने की हिम्मत नहीं होती है, जवाब दे जाती है जब हिम्मत, तो ऐसे प्रसंग पर वो मस्तिष्क की जो नस है, जिनके अंदर महसूस करने की ताकत होती है, वो सुन्न हो जाती है, और वो सुन्न होती आदमी बेहोश हो जाता है। पति पत्नी दोनों ही सहसा
रोहित सबसे चिपट गए, एक बार तो हुए विमूर्छित, हंत मृत्यु के निकट गए। जीवन दाता सरस मेघ ने शीतल जल कन बरसा कर, पुणे चेतना रूढ़ किए तो उठे अश्रु जल बरसा कर। तारापति के चरणों में गिर सिसक सिसक कर रोती है, नाथ नाथ कहती है, फिर वो विमूर्छित होती है। नाथ शोक लज्जा है किस मुख से अब बोले तारा, उचित नहीं सर्वस्व लुटाकर हृदय द्वार खोले तारा। रोहित सानिधि मुझको सौंपा किंतु न रक्षा कर पाए, हंसता खिलता लिया आपसे आज लाश लेकर आए। भूखा था वन में फल खाने, भूखा था वन में फल लेने, गया नहीं वह फिर लौटा। विषधर ने काटा हा मेरा भाग्य सर्वथा ही खोटा। कैसा था दुर्भाग्यपूर्ण दिन, कैसा दुख दृश्य लाया, नहीं पता किस भ्रष्ट जन्म का पाप उदय में हो आया। हाय आज से पुत्रवती में हुई निपुत्ति हत्यारे, पुत्रवती माताएं मुझसे घृण न करेंगी अति भारी। जैसे बेहोश हो गए दोनों पति पत्नी, पुत्र के लाश पर गिर पड़े, बेहोश हो गए। उस वक्त होश लाया तो किसने लाया? उसी वक्त एकदम मूसलाधार बरसात होने लगी, हवा चलने लगी, होश आया। होश भी तो क्या होश आया, एकदम आंखें ही भर आई, फूट फूट के रोने लगे। तारा गिरी पड़ी, चरणों में झुकी हुई रो रही है और कहा, आज मैं आपसे आंख भी नहीं मिला सकती, बहुत शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है। मुझे वो शब्द याद आते हैं जब तुमने कहा था, तारा रोहित का ख्याल रखना। मैंने तुमसे ही हंसता खिलता लिया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके हंसते खिलते बालक को लाश के रूप में तुम्हारे सामने लेकर के आऊंगी। मुझे नहीं पता मेरे कौन से पूर्व जन्म के बुरे संस्कार होंगे। मैंने पता नहीं किसका लाल लूटा होगा, किसके लाल को छीना होगा, कि आज मेरे हाथ से मेरा लाल निकल गया। और ये मैं जानती हूं कि जितनी भी इस जगत की पुत्रवती माताएं हैं, वो सब माताएं मुझसे घृणा करेंगी, वो ताना मारेंगी कि ये वो चंडालनी है जिसने अपने लाल को भी खा लिया। क्योंकि समाज के अंदर ऐसे ताने मारने वालों की बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। ताने मारने वाले कहां से ताना मार दे कोई कह नहीं सकता रे, कोई नहीं कह सकता। किस किस तरह के ताने मार सकते हैं लोग, ये तो ताने मारने वाले ही जानते हैं। लेकिन जिनका मिजाज, जिनकी सोच ताना मारने की है, तो वो कहीं से भी बात उठा करके ताना मार सकते हैं। हरिश्चंद्र ने रोहित की लाश को अपनी गोद में ले लिया। उसको कभी छाती से लगाता, कभी उसका माथा चूमता है और एक ही बात कहता, बेटा एक बार आंख खोल दे। एक बार पिताजी बोलते, मैं तेरे से कुछ नहीं कहता। फिर रात के अंधेरे में ही अपने बच्चे का सीधा हाथ लिया
और उसको टटोलने लगा। जो उम्र की रेखा है उसको देखने लगा। उम्र की रेखा को देखते देखते कहने लगा कि बेटा, तेरी उम्र मरने की तो नहीं, बेटा तेरी उम्र तो बहुत बड़ी है, फिर तो मर कैसे गया? फिर ऋषि और मुनियों की वाणी असत्य कैसे हो गई? क्योंकि अगर हाथ की लकीरें सही हैं तो तू मर नहीं सकता। दूसरी बात बेटा, मरने की बारी तो मेरी थी, मेरे से पहले कैसे मर गया? क्योंकि एक पिता के जीवन में सबसे बुरा दिन वो होता है जब अपने लड़के की अर्थी को कंधा लेकर के देकर के चलता है। उससे बड़ा बुरा दिन कोई नहीं होता, क्योंकि उसने उस औलाद को इस दिन के लिए पैदा नहीं किया था। उसका एक अरमान था कि मैं कभी अपने बच्चे के कंधे पर जाऊंगा, लेकिन बच्चा जब पिता के कंधे पर जाता है तो पिता को बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। कहा कि बेटा, मरने की बारी मेरी थी, तू कैसे मर गया? मुझे होश नहीं है कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी का बुरा किया हो। मैंने धर्म को अपने प्राणों से ज्यादा माना है, फिर ये कैसे हो गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। ए रोहित, नहीं, हो ही नहीं सकता बेटा, ये हो ही नहीं सकता कि तू मर जाए, क्योंकि मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि तू मरेगा। ए बेटा, एक बार आंख खोल और ये साबित कर दे कि पिताजी, मैं मस्खरी कर रहा था तुमसे, मैं तो केवल तुम्हारे प्यार को देखने के लिए बेहोशी का नाटक कर रहा था। ए बेटा, उठना, उठ बेटा, देख तेरी मां कितनी देर से रो रही है। इस तरह अपनी मां को रुलाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन किसी भी बात का कोई जवाब नहीं मिला। यहां पर एक भूल करने जाने लगे, एक भूल होने लगी है हरिश्चंद्र से, लेकिन उस भूल को किस तरह सत्य ने रोका है। सच कहता हूं, धर्मो रक्षति रक्षिता है। धर्म की तुम रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। सच कहता हूं, एक बार हम ईमानदारी से धर्म की रक्षा करने में जुट जाएं तो कभी किसी भ्रांति के वश, किसी मोहनीय कर्म के प्रभाव से अगर हमारा धर्म टूटने लगता है, छूटने लगता है, तो उस वक्त धर्म किस तरह बचाता है, यहां पर देखना, यहां पता चलता है। भूपति उन्मादी से सहसा, तारा को बोला सबसे पहले, तारा बोलो अब रोहित के बिना जगत में क्या जीना। तारा बोलो अब रोहित के बिना जगत में क्या जीना। हम भी उसी मृत्यु के मुख में जाएं जिसने हमारा सुत छीना। भूपति उन्मादी से सहसा खड़े हो गए मरने को। अंतस्फूर्णा ने झट रोका सत्य धर्म दृढ़ रखने को। यहां काम आया धर्म। वो कहते कि तारा सुन सुन, किस लिए, किस लिए जिए हम, किस लिए जिए हम? जो जीने का सहारा था वो चला गया। किस लिए जिए हम? अब नहीं जीना, मुझे जिंदा ही नहीं रहना। खड़ा हो गया और कमर में जो कटार बंधी थी, कटार निकाल ली और अपने को जैसे ही मारने लगा, बाहें रुक गई, अंतःस्फुरणा हुई। क्या हुई? अंतःस्फुरणा। इसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड,
चेतना जागृत हुई। अंतःस्फुरना ने तुरंत रोक दिया, ये क्या कर रहे हो? क्योंकि धर्म जरूर बचाता है, जरूर बचाता है, और ये तुम्हें भी बचाता है। लेकिन तुम्हारे ऊपर जब कसाय प्रभावी हो जाते हैं तो हम अंतःस्फुरना की सुनते नहीं। एक हमारी इनर वॉइस है, एक अंदर की आवाज है जो हमें हर बार रोकती है, टोकती है, ये क्या कर रहे हो? और इस आवाज को केवल वही सुन सकता है जिसका जीवन धर्ममय हो। पता नहीं आप लोगों ने महसूस किया है नहीं किया, जब महात्मा गांधी को गोली मारी, जब दर्द होता है तो एक शब्द निकलता, हाय राम। जब दर्द होता है, जब दुनिया में मरते और खपते रहते तो हाय राम निकलता है। लेकिन जिसकी जिंदगी राम की पूजा में निकली हो तो उसके मुख से हे राम निकलता है। हाय राम में और हे राम में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। हाय राम में शिकायत है, हे राम में संबोधन है। संबोधन ये संस्कृत के व्याकरण की आखिरी विभक्ति है जिसको हम संबोधन विभक्ति कहते हैं। तो वहां पर हे शब्द का इस्तेमाल होता है, हे राम। और ये हे राम तभी निकलता है जिसके रोम रोम में राम बसे हों। वाह, जिसके रोम रोम में राम बसे हों वही बोलता है हे राम। और जिसे केवल मुसीबत में राम याद आते हैं वो बोलता है हाय राम। समझ गए? जिसे केवल मुसीबत में राम याद आता है वो हाय राम बोलता है, जिसके रोम रोम में राम बसा हो वो हे राम बोलता है। दर्द में भी हे राम निकलता है, क्योंकि रोम रोम में महात्मा गांधी के, क्योंकि वो बिना प्रार्थना किए दिन की शुरुआत करते ही नहीं थे। और उनकी प्रार्थना बड़ी प्रसिद्ध रही है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह ईश्वर यही नाम। ये चीज वो वास्तव में महात्मा था। कट्टरवादियों के लिए वो भगवान नहीं था, लेकिन जिनका विश्वास अहिंसा और सत्य में था या है वो आज भी गांधी को महात्मा मानते हैं। और जो कट्टरवादी थे वो लोग आज भी उसे, अब मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि उस पवित्र आत्मा के लिए मैं गंदे शब्द नहीं बोलना चाहता। जो लोग बोलते हैं, जिनकी सोच ही गंदी है वो गंदा ही बोलेंगे। क्या सोचा, लो सुनो। अरे अरे क्या करता हूं मैं, कुछ भी होश नहा मुझको, ये क्या मैंने पाप विचारा, क्या शैतान लगा मुझको। मैं हूँ दास अतः निज तन पर भी अधिकार नहीं मेरा, कैसे मर सकता हूँ जब तक हटे हाय ऋण भार नहीं मेरा। आत्मघात है पाप भयंकर, धर्म शास्त्र बतलाते हैं, आत्मघात करने वाले नर सदगति कभी न पाते हैं। हे भगवान ये पाप मानसिक हुआ आज मुझसे भारी, करना क्षमा क्षमा के सागर, दुख में मत जाती मारे। अब तो मैं चंडाल दास हूँ, कहा नृपति हरिश्चंद्र रहा, तारा और रोहित से मेरा अब कैसा संबंध रहा। मोह विवश होकर मैं पागल भूल रहा हूँ अपना पथ, धोखा देता हूँ स्वामी को, कहां भटकता मन का रथ। क्या कर रहे तू हरिश्चंद्र? तू ठिकाने है या नहीं? तुझे होश है या नहीं?
पागल तू दास है, दास। और दास होने का मतलब है कि तेरे शरीर पर भी तेरा कोई अधिकार नहीं। और वैसे भी आत्महत्या करना महापाप है। आत्महत्या करने वाला कभी भी धर्म की आराधना कर ही नहीं सकता। धर्मात्मा कभी आत्महत्या करता ही नहीं है। ये क्या कर रहा है? तुरंत अपनी गलती को स्वीकार किया और क्षमा याचना की, आलोचना की, हे प्रभु मुझे माफ करना। माफ करना थोड़ी ही देर सही, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रहा, मैं मोह जाल में फंस गया, मैं पत्नी और पुत्र के रिश्ते में फंस गया, मुझे माफ करना। यह रिश्ता इस जन्म का है, लेकिन धर्म का रिश्ता तो आत्मा का अनादि अनंत से है। मैं कहां फंस गया? हे प्रभु मुझे माफ करना, क्योंकि मैं अब चंडाल हूं। अब तू राजा हरिश्चंद्र नहीं है। वर्तमान देख, अपना वर्तमान देख। तू चंडाल है, तू राजा हरिश्चंद्र नहीं है। और इस वजह से तेरा रोहित से और तारा से इस समय कोई संबंध नहीं है। तू मोह में पागल हो गया। एकदम बच्चे को रख दिया नीचे, दूर जाके खड़ा हो गया। देखो ये होश आ गया, दूर जाके खड़ा हो गया और कहा, तारा जो कुछ हुआ सो हुआ, अब रोने से कुछ नहीं होगा। आधा कफन दीजिए, बच्चे की अंत्येष्टि कीजिए। क्योंकि तारा ने दो रूप देखे उसके बाप के। अभी पागलों की तरह रो रहा था और अपने बच्चे के लिए मरने को तैयार हो गया था। यह किसका खेल है? यह मोह का खेल है, मोह का। बच्चे को रख दिया, हट गया, समझ गया कि तेरा इस शरीर पर अपना अधिकार नहीं है। तेरे मालिक ने तेरे ऊपर दया करके तेरा धर्म बचाया, 500 मोहरे देकर तेरे वचन की रक्षा करी, और उस मालिक के साथ ये गद्दारी कर रहा है। धिक्कार है तेरी आत्मा को। मोह ममता में फंस करके अपने मालिक के साथ गद्दारी, ये ठीक नहीं कर रहा है। तो कहा कि तारा कुछ नहीं होगा, जो मर गया सो मर गया। आधा कफन दीजिए। कहा कि स्वामी क्या बोल रहे हो आप? मैं पहले ही कह चुकी हूं, कफन ही नहीं तो कफन कहां से दूं आधा। कहा कि अगर तुम्हारे पास आधा कफन नहीं है तो उठाओ इस लाश को, ले जाओ। जब ये रूप बदला हुआ देखा तो तारा बोलती है, क्या कह रहे हो तुम बाप हो क्या हो? तुम इस मरघट के रखवाले, बाद में पहले इसके तुम बाप हो। कि बाप था, बाप हूं नहीं, इस वक्त नहीं हूं मैं इस वक्त अपने मालिक का वफादार हूं मैं। और मेरे मालिक ने कह रखा है कि जब तक कोई आधा कफन ना दे तब तक किसी की दाह क्रिया, अंतिम संस्कार संपन्न कराना ही नहीं। मैं अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूं। और तू क्या समझती है, मुझे दर्द नहीं है? मुझे दर्द है, लेकिन यह भी जानता हूं कि अब मैं पहले अपने मालिक का हूं, बाद में तेरा और रोहित का हूं। मैं उसका हूं जिसने मेरी रक्षा की। भरे बाजार में किसी ने नहीं खरीदा, एक मेरे मालिक ने मुझे खरीदा। उसने मुझे यहां भेजा है, मैं उसके साथ दगा नहीं कर सकता। देख तारा, देरी मत कर, दिन निकलने वाला है। किसी ने भी देख लिया तो तुम्हारे मालिक और हमारे मालिक के ऊपर मुसीबत आ जाएगी। कफन दीजिए। उस वक्त ऐसी परिस्थिति में
तारा ने यही सोचा कि क्या करूं। तारा सोच मत, जिस सत्य के लिए राज्य छोड़ दिया, जिस सत्य के लिए मैंने तुझे भरे बाजार में बिकते हुए देखा, जिस सत्य के लिए मैं एक चंडाल के घर बिक गया, आज उस सत्य के आधे गज कपड़े के टुकड़े के पीछे धर्म को मत बर्बाद कर। आधे गज के टुकड़े के पीछे तू धर्म मत खो, हिम्मत कर। मिलना बिछुड़ना होता रहता है, लेकिन धर्म से अगर एक बार बिछुड़ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मिलना। यह शरीर पता नहीं कितनी बार हम और तुम मिले हैं, लेकिन धर्म अगर होश में हो जाए, उस धर्म जैसा कोई धर्म नहीं होता। तारा हिम्मत का। ये बात सुनते ही तारा की आंखें खुल गई और एक बात और कही, तारा जब कभी भी मैं कमजोर पड़ता था तू ही मुझे संभालती थी। तूने ही सबसे पहले काशी के बाजार में बिकने की हिम्मत दिखाई। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। जो हिम्मत तूने दिखाई वो हिम्मत कहां गई तेरी? एकदम समझ गई, होश आ गया। होश आते ही क्या बोलती है, नाथ मोह में भूल गई थी सत्य धर्म के गौरव को, धन्य आपने नष्ट किया अज्ञानी भ्रांति के रौरव को। और नहीं कुछ पास देव ये फटी पुरानी साड़ी है, मुझ गरीब दुखिया की लज्जा यही ढाकने वाली है। अर्ध कफन करके बदले में आधी अर्पण है लीजिए, दहा कर्म रोहित का अब तो न्याय सिद्ध है कर दीजिए। कहा कि सबसे पहले स्वामी मैं तुम्हें प्रणाम करती हूं, और तुम्हारी दृढ़ता को देख करके, तुम्हारे होश को देख करके मुझे भी होश आ गया, और मुझे भी पता चल गया कि धर्म पत्नी होने का क्या अर्थ होता है। मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इस फटी पुरानी साड़ी के। उस वक्त उसने उस साड़ी उतार दी और साड़ी को बीच में से फाड़ दिया और उस बच्चे पर डाल दिया। उठा करके फिर आधा कफन, कहा कि इसमें से आधी साड़ी में तुम्हें दे दूं तो आधा कफन हो जाएगा ना? हाँ, जो बच्चे पर गिर गया कफन उसको उठा करके आधा कर दे तो तेरा धर्म और मेरा वचन पूरा हो जाएगा। और वहां देखिए क्या होता है, बिल्कुल एकाग्र हो जाइएगा। उस दृश्य को जितना भी तुम अपनी आंखों के सामने ला सको तो लाने का प्रयास कीजिएगा, और जितने उत्तम भाव से लाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। ये अद्भुत दृश्य है, अद्भुत। आप लोग सौभाग्यशाली हो जो इस दृश्य के आप साक्षी बन रहे हो, और ये मेरा सौभाग्य है। लाखों साल पहले हुई घटना को आज मैं अपने मुख से सुना रहा हूं, उनको मैं अपने सामने साक्षात महसूस कर रहा हूं। उस दृश्य को देखते हुए, महसूस करते हुए मैं आपके सामने वो दृश्य ला रहा हूं। क्या हुआ, तारा जो ही लगी फाड़ने, ये वही हो रहा है, ये वही हो रहा है। क्या हो रहा है, जैसे 12 वर्ष के बाद बाहुबली ने थोड़ी सी लचक लाई है अपने कदमों में भगवान ऋषभ देव की तरफ जाने के लिए। बस वो थोड़ी सी लचक आई है, लचक आते ही उनको केवल यहां पर वो हो रहा है। यहां क्या हो रहा है, तारा जो ही लगी फाड़ने, साड़ी का अंचल कर से, जय जय ध्वनि के साथ गगन से, तो ही दिव्य पुष्प बरसे, गंधोदक की वर्षा से वह मृतक भूमि महकी अति ही, शीतल मंद सुगंध पवन से बदली शीघ्र प्रकृति गति ही,
देव वाद्य दुंदुभी की मधुर ध्वनि से गूंजा दिगमंडल, स्वच्छ नील नभ में देवों का ठाठ जुड़ा मंजुल मंगल। सत्य धर्म के विजय गीत सानंद देवियों ने गाए, शोक दृश्य पर लुप्त हुए चौ और हर्ष के घन छाए। रोहित जाग उठा मूर्छा से, किया मात पितु को वंदन, वही वर्ष की निर्मल गंगा बना शीघ्र मरघट नंदन, बना शीघ्र मरघट नंदन। जैसे ही साड़ी को फाड़ने लगी, जैसे ही फाड़ा वैसे ही ऊपर से दिव्य पुष्पों की बरसात होने लगी, और वहां पर कोई भी आसमान में कोई भी बादलों के चिन्ह निशान नहीं रहे, और ऊपर से देवी देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और बोल रहे हैं, बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की, बोलिए महारानी तारा देवी की। वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं और दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। देखते ही देखते जो मरघट था वो नंदन वन में तब्दील हो गया, एकदम तब्दील हो गया। जहां सूखे सूखे पेड़ और वृक्ष खड़े थे वहां नंदन वन, और वहीं पर मंद मंद सुगंध आने लगी है। और जब पुष्प बरसात हो रही थी, वो पुष्प बारिश रोहित के शरीर पर भी पड़ी। जैसे उस पुष्प वर्षा ने रोहित के बदन को छुआ, तुरंत एकदम पिताश्री माताश्री एकदम मां के चिपक गया। और देखो जब देव धुंध भी बजने लगी, ओ काशी के लोग एकदम खड़े हुए हड़बड़ा करके, बाहर देखो, अरे देवता, जय जयकार जय जयकार, ये आवाज आई। लोग जो जो थे सब अपने अपने घरों से निकलने लगे, और देखते देखते सारी काशी नगरी की जनता उस मरघट में पहुंच गई, और मरघट तो अब नंदन वन में बदल गया। और इतने में अलख निरंजन कौन आ गए? महर्षि विश्वामित्र। उधर से काशी नरेश, उधर से क्या देखा? एक रथ देवराज इंद्र ने वहां खड़ा किया है, और उस रथ में, और पता नहीं वो लंबे लंबे बाल, धूल धूसरित चेहरा कहां गया। एकदम देवता के वस्त्रों में, महारानी तारा दिव्य राजसी पोशाक में वो उस रथ में बैठे हुए हैं। किसमें? जो स्वयं सकेंद्र ने जैसे ही अलख निरंजन ये शब्द सुने तो तीनों प्राणी उस रथ से नीचे उतरने लगे। और देखो क्या गजब की बात है, कभी तुमने चेक किया हो या नहीं किया हो, चाहे कैसी भी स्थिति रही हो, जब वो राजगद्दी पर था तब भी, जब वो झोपड़ी में रह रहा था तब भी, और जब वो इंद्र के द्वारा प्रस्तुत रथ पर बैठा हुआ है तब भी, एकदम खड़े हुए और गुरुदेव के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगे। विश्वामित्र ने कहा, बोलो राजा हरिश्चंद्र की जय। हरिश्चंद्र, मैं हार गया तो जीत गया। जो धर्म का इतना पक्का हो वो तपस्या के द्वारा अर्जित बड़ी से बड़ी शक्ति को खत्म कर सकता है। अब विश्वामित्र को भी होश आना ही था, अब इससे ज्यादा कोई परीक्षा ले सकता था। कहा कि मान गया,
मैंने तुझे क्रोध दिलाने का क्या क्या प्रयास नहीं किए, लेकिन तुझे तो क्रोध नहीं दिला पाया, लेकिन तुझे देख के मैं आज अपने क्रोध को ही खत्म कर दिया। विश्वामित्र ने अपने क्रोध को ही, हां, इसलिए कहता हूं ताकत है प्रेम में। अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है ना, तो सामने वाला चाहे कितना भी क्रोधी क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे तुम प्रेम पूर्ण बना दोगे। अगर तुम्हारे अंदर क्रोध है, उद्दंडता है, तो सामने वाला कितना भी ठंडा क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसको भी तुम गरम। चंदन कितना ठंडा होता है ना, चंदन, लेकिन उसको भी बार बार घिसोगे ना, उसमें भी आग। कहा कि मुझे माफ करना, नहीं गुरुजी ऐसा मत बोलो कि वो सब मैंने किया था, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि जिसको मैंने कष्टों की अग्नि में तपाया वो खरा सोना था, खरा। और अग्नि जितनी बढ़ती गई उतना ही सोना खरा होता गया, खरा होता गया, खरा होता गया। वाह! क्योंकि अग्नि में सब कुछ जल जाता है, सोना नहीं जलता। इतने में वो देवता जिसने शुरुआत करी थी आग लगाने की, इंद्र सामने खड़ा है। बस फटाफट आया, इंद्र की नजर उस पे पड़े, उससे पहले ही हरिश्चंद्र के पांव पकड़ लिए। हरिश्चंद्र को कहा, बाबूजी, ए बाबूजी, क्या हुआ? इसमें विश्वामित्र की गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। हाँ, मैंने इनको गुस्सा दिलवाया था। विश्वामित्र ने उसकी तरफ देखा, क्या जी, मैंने सोचा था, क्योंकि सत्यवादी हरिश्चंद्र का सीधा मुकाबला मैं नहीं कर सकता था, मैं किसी तपस्वी को ही भिड़ा सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें गुस्सा दिलवाया। अच्छा तू था वो? जी, मैं अपनी गलती की माफी मांगो। और इंद्र को कहा कि मैंने बड़ा कष्ट दिया, मैं खुद माफी मांगता हूं। इंद्र कुछ थोड़े से कुपित होने लगे। हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं, क्षमा। इतने में काशी नरेश वहां उपस्थित हुए, जनता मौजूद है। विश्वामित्र ने अपना मुकुट सिर से उतारा और हरिश्चंद्र के तरफ बढ़ने लगे उसको पहनाने के लिए। विश्वामित्र के कदम जैसे आगे बढ़े, सत्यवादी हरिश्चंद्र पीछे हट गए। कहा, क्या कर रहे हो गुरुजी? अरे मैंने तो तेरी परीक्षा ली है। अरे राज्य हमको शोभा नहीं देता है, परीक्षा ली है, तुम राजा रहोगे। कि जी आपने परीक्षा ली है, आपने चाहे मुझसे परीक्षा में राज्य मांगा, लेकिन मैंने राज्य सचमुच दिया है, मैं दिए हुए को वापिस लेता नहीं। एक समस्या यहां खड़ी हो गई। तब विश्वामित्र की खोपड़ी तेज तो है ही। उसने कहा, यहां इंद्र भी है, यहां स्वयं काशी नरेश भी है, और यहां पूरी जनता मौजूद है। इन तीनों के समक्ष में एक सुझाव दे रहा हूं कि बेशक से राजा हरिश्चंद्र राज्य दोबारा ना लें, लेकिन एक बीच का रास्ता है कि जब राजा बड़ी उम्र में आता तो अपनी गद्दी को किसको सौंपता? रोहित को सौंपता। रोहित को सौंप करके ये सन्यासी बन जाते। तो हम आप सभी की अनुमोदना से रोहित को ही अयोध्या का हम राजा बनाते हैं, और जब तक रोहित जवान ना हो जाए तब तक आप इस रोहित का नेतृत्व करें, इसको प्रवीण करें, इसको निपुण करें। जब ये जवान हो जाए तो आप दीक्षा लेकर के अपने जीवन का कल्याण करें। ये बात जैसे ही विश्वामित्र ने रखी, काशी नरेश ने कहा, मैं विश्वामित्र की इस बात की अनुमोदना करता हूं
इंद्र ने कहा कि विश्वामित्र के कथन की मैं भी अनुमोदना करता हूं, और उस समय जितनी भी जनता थी उन्होंने भी कहा हम इसकी अनुमोदना करते हैं। इतने में ही ब्राह्मण का लड़का, ब्राह्मण की पत्नी आ रहे, डग 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 वहां पहुंचने लगे। रुको जरा। और जैसे ही तारा ने देखा कि उसके मालिक आए हैं, एकदम खड़ी हो गई। ये दृश्य देखा, वो लड़का सीधा प्रणाम, मां, ए मां, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे अंदर एक भगवती छुपी है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत सताया। इतने में चंडालनी आ गई घूंघट काट करके, हाँ? ए मालिक तो तुम हो, हम नहीं। तो उसी वक्त उनके घरों में और जहां वो खड़े थे उस जगह इंद्र ने स्वर्ण मोहरों की बरसात कर दी। ओ ऊपर तक भर दिया, यूं यूं करने लगे। अब रथ उड़ चला, क्योंकि कर्जे से सब मुक्त हो गए। बड़े रोहित जब बड़ा हुआ, उसको संपूर्ण राज्य की व्यवस्था संभालकर दीक्षा धारण करी तारा और हरिश्चंद्र ने, और मुक्ति के अंदर विराजमान हो गए। बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की कहानी पूरी हुई। आप लोगों ने इतने प्यार से सुना, इसके लिए दिल से शुक्रिया करता हूं। और पता नहीं लाखों साल पहले कैसा दृश्य था, लेकिन आज आप लोगों की मौजूदगी में मुझे ये पवित्रतम कथा को पूर्ण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं।